हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व के द्वीप के बारे में, वहाँ जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो, और डेल्टा के बारे में जानेंगे। तो किस महाद्वीप पर या किस महासागर पे द्वीपों की संख्या सर्वाधिक अधिक है, ऐसे करके हमने क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू इन तक बने रहें ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे और आप अच्छा से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक संख्या की बात हो रही द्वीप की, तो प्रशांत महासागर में क्या है, सर्वाधिक द्वीपें पाई जाती है। यह सबसे बड़ा महासागर भी है, जो कि एक और अमेरिका से टचिंग करती हुई होती है, तो एक और एशिया से टचिंग करती है। कौन सी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जो ग्रीनलैंड है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो कौन है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द्वीपों का जो समूह है बहुत काफ़ी मात्रा में। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो हो जाएगी यहाँ पे हिंद महासागर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सेसिल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो हो जाएगी यह प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो जो हवाई द्वीप है उसे क्या है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आइसलैंड हो जाएगी। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था। तो हवाई द्वीप का ही था। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल है। तो हृदय स्थल कौन है, जावा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो पहले जकार्ता था, किस द्वीप पर स्थित है। तो जावा द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो के द्वीप पर स्थित है। तो होन्शु द्वीप पर हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। जापान का सबसे छोटे द्वीप की बात करें तो शिकोकू है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य जो अंडमान है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है, ग्रेट निकोबार। लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है। तो हो जाएगी यहाँ पे फिलीपींस हो जाएगी। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, फिलीपींस से। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पे स्थित है। तो क्यूशू। एशिया का सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो बोर्नियो हो जाएगी। किस द्वीप को लेकर भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद है। तो कच्चा तीबू द्वीप। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो न्यूमूर द्वीप। कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है। तो बहरीन हो जाएगा। किन दो देशों के बीच शकाको द्वीप के स्वामित्व का विवाद है। तो चीन और जापान। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है। तो बोर्नियो हो जाएगी। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, जंजीबार था पेम्बा द्वीप किस देश के निकट स्थित है। तो तंजानिया हो जाएगा। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीप की पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो स्केरी कॉर्ड कहा जाता है। सामरिक महत्व के द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में। सबाह एवं सारावाक द्वीप किस देश में है। तो मलेशिया में। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है। इंडोनेशिया में हो जाएगी। विश्व महाद्वीपों की कुल संख्या की बात करें तो 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया। आप लोग यहाँ ग्लोब में दे सकते हैं एशिया को।
किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का द्वीप कहा जाता है? प्यासी भूमि तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका को। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा गया है? तो एशिया को। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को ही। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की बात कर कहा जाता है? तो अफ्रीका हो जाएगी। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका हो जाएगी। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो एशिया को। क्योंकि एशिया को है कि यहाँ भी विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही है, भविष्य के लिए क्या है, भंडार गृह शब्द का प्रयोग किया गया है। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। यहाँ पठारों की संख्या काफी मात्रा में। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबंध प्रस्तुत करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी की यस अक्षर की तरह है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में? तो अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका। ये क्या है, बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तो अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आयर झील हो जाएगी। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जुगेरिया झील। और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लैडोगा झील हो जाएगी। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मार्ले डॉर्लिंग हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है तो अमेजन नदी हो जाएगी। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से वो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो अंटार्कटिका में। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप। यहाँ पे क्या मरुस्थलों की संख्या नहीं, एक भी नहीं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका हो जाएगी। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यूरोप में। किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? अफ्रीका में। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में हो जाएगी। किस क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं? तो विवर्तनिक के द्वारा अलग हुए हैं। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा। डेल्टा की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार होती है। किसे डेल्टा का नामकरण करता माना जाता है? हेरोडोटस को। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो भारत में है। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा माना जाता है? प्रगतिशील डेल्टा। किस नदी द्वारा परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो हांगहो। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो एरी या ज्वार नदमुखी डेल्टा का। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो मिसिसिपी। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में हो जाएगी। उत्तर अमेरिका
महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैककिले। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट इकांगागुआ। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो। एटलस पर्वत किस महाद्वीपों में स्थित है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? माउंट जिन्सन मैसिफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोस्सिको है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर। किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? तो मिसिसिपी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? चापाकार है। वृद्धावस्था में नदी द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति की रचना करती है? डेल्टा। रेड रिवर यानी से लाल नदी के डेल्टा में कौन सा नगर स्थित है? तो हनोई। विश्व की प्रमुख जल संधियां। कौन जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करते हैं? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। मलक्का जो जल संधि है उसी के माध्यम से क्या है कि जो जहाजें होती हैं इस पार से उस पार करते हैं। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जलमंडलो मध्य अलग करते हैं? तो बेरिंग जलमंडलो मध्य। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को कौन जल संधि जोड़ते हैं? डोवर जल संधि। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है तो जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा को क्या कहते हैं? जलमंडलो मध्य। कौन से चैनल मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है? तो मोजाम्बिक चैनल। कौन से जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं? तो जिब्राल्टर हो जाएगा यहाँ पर। बाव अल मंडव जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अरब सागर। ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया को कौन सा जलमंडलो पृथक करता है? बास जलमंडलो मध्य। हरमुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन एवं मोरक्को हो जाएगी यहाँ पे। पाक स्ट्रेट स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल पृथक करते हैं ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करते हैं? रूस एवं अलास्का को। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जलमंडलो मध्य। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि हो जाएगी। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं? ईरान एवं ओमान को। कौन जल संधि ऑस्ट्रेलिया एवं पापू न्यू गिनी को अलग करता है? टारस जल संधि। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ओके थैंक्स। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें।